नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कक्षा 9 विज्ञान यूनिट 5 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, कोशिका का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का पता सबसे पहले लगाया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665, ठीक 1665 में रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था। याद रखना दोस्तों, कोशिका जो होती है सभी जीवों की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई होती है। और जो सभी जीव जंतु हैं दोस्तों, ठीक है, सभी सजीव जो हैं किससे बने हैं? कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, और शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? कोशिका है कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका होती है हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए शरीर की कैसी है? संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों ये क्रियात्मक इकाई भी होती है। कैसी इकाई भी होती है? क्रियात्मक इकाई भी होती है, क्योंकि दोस्तों शरीर के सभी कार्य जो होते हैं कोशिका के स्तर पर होते हैं, कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए ये क्या है? क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो कोशिका है उसको सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन दिया हो दोस्तों, इन्होंने क्या पता लगाया था? तो कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, उसका पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशीय जीव नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं ना, उन्हें एक कोशीय जीव कहते हैं। ठीक है, और जो एक से अधिक कोशिका से बने रहेंगे उन्हें बहुकोशीय कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जीव एक कोशी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से 3 जीव जो है दोस्तों एक कोशिका से बने हैं, लेकिन एक ऐसा है दोस्तों जो एक कोशिका से नहीं बन के एक से अधिक कोशिका से बना है, मतलब बहुकोशीय है। तो उसी को उसने पूछा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक या फंगस, जिसे हम कहते हैं। कवक क्या है दोस्तों? ये बहुकोशीय होता है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और वे स्वयं में एक संपूर्ण जीव होते हैं। क्या होते हैं? संपूर्ण जीव होते हैं, मतलब एक ही कोशिका के रूप में वो संपूर्ण जीव होते हैं। और इसके उदाहरण होते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय अमीबा होता है, पैरामेसियम, क्लेमिडोमोनास, और एक और चीज़ है दोस्तों बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, ये कवक को छोड़ देना आप। ठीक है, ये सब दोस्तों ये क्या है? एक कोशिकीय है। और बहुकोशीय की बात करें तो कवक हो जाएगा। ठीक है, पादप हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे, इसके बाद जंतु। ठीक है, ये क्या है? बहुकोशीय है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ठीक है, याद रखना दोस्तों, एक कोशीय जीव कौन सा नहीं है? तो याद रखना कवक जो है दोस्तों वो एक कोशीय जीव नहीं है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं और फैंगोसाइटोसिस भी कहते हैं। याद रखना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, जो एक कोशीय जीव जैसे अमीबा होता है, इसमें कोशिका झिल्ली जो होता है वो लचीली होती है। उसके कारण क्या होता है, अमीबा जो होता है बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। किससे? बाह्य पर्यावरण से, मतलब बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, और क्या करता है, जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कोशिका उस पदार्थ का ग्रहण करके पाचन कर देती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से भोजन ग्रहण करना और फिर वापस अपनी अवस्था में जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। कोशिका बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो याद रखना दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका बनी होती है, देखिए एक सिंपल से बताऊं डायग्राम के रूप में समझने के लिए। ये कोशिका होती है दोस्तों, मान के चलिए, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर होता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, बीच में मान के चलो केंद्रक होता है, सेंटर पॉइंट, और बीच में जो द्रव भरा रहता है इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। एक समझने के लिए समझिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली ये बाहर की हो गई। ठीक है, केंद्रक बीच में होता है सेंटर में, और ये जो पांच में घेरा रहता है इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोशिका इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? डीएनए
और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और जो कोशिका के क्रोमोसोम होता है ना दोस्तों, ठीक है, कोशिका में जो क्रोमोसोम होता है जो डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है, याद रखना इसी में अनुवांशिक गुण होते हैं। किसमें, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, अनुवांशिक गुण होते हैं। तो याद रखना क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बनता है, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ही अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोस्तों जब दोनों मिलते हैं तो उसे कहते हैं हम जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। तो याद रखना डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं। तो याद रखना दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। याद रखना कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और इस किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। कोशिका अंगों के उदाहरण है, ठीक है। तो याद रखना गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों जो है दोस्तों क्या है, कोशिका अंगों के उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज होता है अंतर्द्रव्यी जालिका, और क्या होता है, लाइसोसोम होता है, गाल्जी उपकरण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड, ठीक है, प्लेस्टिड। इस प्रकार से दोस्तों 5 होते हैं जो कोशिका के अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी इसमें लगा लो, ठीक है, जितने स्टार लगा सकते हो। आत्मघाती थैली, ठीक है। सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम जो रहते हैं दोस्तों वो ही क्या करते हैं, अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसके कारण दोस्तों क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कैसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कहाँ पर होता है, प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर कैसे आते हैं। तो याद रखना विसरण प्रक्रिया द्वारा। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा दोस्तों CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कहाँ आते हैं, कोशिका के बाहर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरस नहीं दोस्तों, फास्फेट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटीपी का पूरा नाम। और याद रखना एटीपी जो होती है दोस्तों कोशिका की ऊर्जा होती है। क्या होती है, कोशिका की ऊर्जा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस्टिड केबल पाए जाते हैं। याद रखना दोस्तों प्लेस्टिड केबल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और जो प्लेस्टिड होते हैं दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन होता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, रंगहीन होता है। जो क्लोरोफिल वर्णक आपने सुना होगा दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है, उसको क्या होता है, किसमें पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, मतलब रंगीन जो होता है उसमें पाया जाता है। और इसी से क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठोस तथा द्रव पदार्थ की संग्रह थैली कहलाती है, ठीक है। तो याद रखना ठोस तथा द्रव पदार्थ की संग्रह थैली क्या कहलाती है, रसधानी कहलाती है। क्या कहलाती है, रसधानी कहलाती है। और जो रसधानी होती है दोस्तों जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया कहलाती है कोशिका विभाजन। क्या, कोशिका का विभाजन। बड़ी कोशिका जब छोटी छोटी टूट में टूटती है दोस्तों, विभाजन होता है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, सूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिससे एग्जाम में आने के 100% चांस रहते हैं, ठीक है। आपने खुद देखा होगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल सनोडिया
सनोडिया 91 जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उसको सर्च करो, उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।